नमस्कार, एएमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन होने वाला है। तो बीजेपी कार्यालय में आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं और थोड़ी ही देर में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन के बाद प्रेस को संबोधित करेंगे। तो आज का कार्यक्रम आपको बता रहे सीएम योगी आदित्यनाथ का। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी कार्यालय में मीडिया सेंटर का आज उद्घाटन करने पहुंचेंगे। इसके बाद जो है सीएम योगी आदित्यनाथ आज मीडिया सेंटर का उद्घाटन करेंगे और थोड़ी ही देर में सीएम योगी उद्घाटन करने वाले हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन के बाद जो है प्रेस को संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी का दौरा है आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का वाराणसी का दौरा रहने वाला है, जिसमें पीएम के संसदीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की जाएगी। तो बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आज दर्शन करने की संभावनाएं भी उनकी जताई जा रही है। तो 24 की रात्रि वाराणसी में विश्राम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज वाराणसी का दौरा रहने वाला है। तो पीएम के संसदीय क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। तो चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। तो बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आज वो दर्शन भी कर सकते हैं। तो 24 की रात्रि वाराणसी में विश्राम करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो लगातार दौरे जो है यूपी के गृह मंत्री अमित शाह भी कर रहे हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल रखी है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं। तो आज वो वाराणसी के दौरे में आ रहे हैं, पीएम के संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं, जहां पर वो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। तो चुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी रहने वाली है। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं, तो वहीं अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जो लखनऊ से आ रही है, जहां पर दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन रहने वाला है। तो दूसरे चरण के लिए आज चुनावी शोरगुल भी थम जाएगा, जहां पर 26 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो मतदान के लिए ईसी की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। तो आज शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार का शोर भी थमने वाला है। तो दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ और बागपत में मतदान होगा। वहीं पर बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी मतदान होने वाला है। तो यानी कि कई बड़े चेहरों की साख जो है वो आज दाव पे लगी हुई है। तो कल जो है, आज जो है शोरगुल खत्म हो जाएगा, तो वहीं पर मतदान भी शुरू हो जाएंगे। तो कई बड़े चेहरे ऐसे होंगे जिनकी साख दाव पर लगी है। तो अमरोहा, मेरठ और बागपत में मतदान होंगे। तो वहीं पर बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी मतदान किया जाएगा। तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में भी मतदान किया जाएगा। तो लगातार जो है, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, अखिलेश यादव हो, मायावती हो, सभी लोग जो है लगातार इसी में लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वोटों की अपील कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील की जा रही है। तो वहीं पर कहा जा रहा है कि दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, जिसमें आज जो है ये जो चुनावी शोरगुल है वो थम जाएगा। तो 26 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है। कौन कौन सी वो सीटें आपको बता देते हैं। तो अमरोहा, मेरठ और बागपत में मतदान होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में भी मतदान होने वाला है। तो 26 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की जाएगी, जिसको लेकर दूसरे चरण को लेकर लगातार जो है चुनाव प्रचार किया जा रहा है, रोड शो निकाले जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही है, जनता के बीच पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज कहा जा रहा है कि ये शोरगुल खत्म हो जाएगा, यानी कि काफी ज्यादा प्रेशर राजनीतिक पार्टियों पर है, बड़े चेहरों पर भी आज रहने वाला है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। तो सिद्धार्थ, दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, कितना ज्यादा प्रेशर आज? 80 के लक्ष्य को लेकर जिस तरीके से बीजेपी चली है, तो कहीं ना कहीं उसी के तहत ये 8 सीटों पर 8 सीटें भी उसके लिए कहीं 7 दांव पर लगी हुई है। लेकिन सबसे बात करें, गाजियाबाद की बात करें, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ और आपको बता दें इस दूसरी चरण पे, जहाँ पर पिछली बार बीजेपी बीजेपी ने 7 सीटें जीती थी और 1 सीट जो अमरोहा थी उस पर हार हुई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ये कोशिश करेगी, जिस तरीके से उसने 80 का लक्ष्य बनाया है,
तो हर हाल में इन 8 सीटों पर जीत दर्ज किया जाए। और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ये चाहेगा कि वो जो सीटें हैं उनमें जीत हासिल करे, जो 8 सीटें हैं उसमें ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करे। देखिए हर एक सीट के लिए अलग अलग समीकरण है। देखिए अलीगढ़ की बात कर लें तो अलीगढ़ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की, और अब दोनों भागपत और इसको मिलाकर दोनों संयुक्त रैली की गई उनके द्वारा, और उन्होंने कहा कि आप लगातार बीजेपी को जिताते आए हैं, और सतीश गौतम उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और दूसरे जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं विजेन चौधरी। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है, इसके पहले बीजेपी यहाँ लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी है, बीजेपी के लिए काफी कुछ है यहाँ पर। और समाजवादी पार्टी ये कोशिश करेगी कि यहाँ पर फिर उसका खाता खुल सके। सिद्धार्थ, एक एक सीट के बारे में बात करते, पहले अमरोहा की बात करते हैं। अमरोहा में कितनी ज्यादा चुनौती किस पार्टी के लिए दिखाई दे रही है? देखिए अमरोहा में इसके पहले बसपा चुनाव जीती थी, तो इस बार भी ये कोशिश होगी कि बीजेपी चुनाव जीते। वहां पर जिस तरीके से बीजेपी प्रत्याशी जो है कवर उनके लिए काफी मेहनत की है उन्होंने, और लगातार बड़े नेता जो है वो लगातार प्रचार प्रसार करते रहे और अपने यादों के लिए कोशिश की है कि बसपा चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बार जो बसपा दानिश अली जो है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो दानिश अली के लिए भी काफी कुछ है जो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं। तो लेकिन एक चीज है, अमरोहा की कोशिश होगी बीजेपी की अब अमरोहा में जीत दर्ज करे। लेकिन सिद्धार्थ, अमरोहा जो सीट है कहीं ना कहीं वहां पर मुस्लिम बहुल कह सकते हैं वो सीट है, मुस्लिम काफी ज्यादा है यहाँ पर। कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुस्लिम काफी ज्यादा नाराज भी चल रहे हैं बीजेपी से, तो ऐसे में बीजेपी का खाता कैसे खुल पाएगा यहाँ पर? देखिए बिल्कुल, पिछली बार भी जब बीजेपी यहाँ हारी थी तो ये मुस्लिम बाहुल सीट है, बीजेपी लेकिन काफी कम अंतरों से चुनाव हारी थी। लेकिन ये कोशिश होगी किस बार। लेकिन उस समय सीएए और यूसीसी वाला नहीं आया था ना, उस समय ये वाला टॉपिक नहीं था। अब जो है, अब यूसीसी ने भी एंट्री ले ली है, सीएए ने भी एंट्री ले ली है। कहीं ना कहीं मुसलमान तो असहज है ही पार्टी से, तो कितना बड़ा इस बार नुकसान, क्योंकि हालांकि पिछली बार की अगर बात की जाए काफी कम मार्जिन था दोनों के बीच में, लेकिन इस बार कितना ज्यादा बढ़ सकता है मार्जिन? देखिए बीजेपी के जो अपना कोर होता है वो बीजेपी के साथ है इस सीट पर, ये बीजेपी की ताकत है। और देखिए पिछली बार में कुछ ऐसा ज्यादा मुस्लिम बाहुल बूथ थे, उस पर भी बीजेपी को वोट मिला था। अब उसका जो कारण था, कई जैसे 3 तलाक की बात कर ले, उसको लेकर महिलाओं ने वोट दे दिया था, मुस्लिम महिलाओं ने वोट दे दिया था। लेकिन इस बार जो है बीजेपी के लिए राह कठिन है, लेकिन और लड़ाई सीधे दिख रही है। ठीक, मेरठ की अगर बात की जाए सिद्धार्थ, क्योंकि मेरठ में अरुण गोविल लड़ने वाले हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, लेकिन काफी ज्यादा जब उनका रोड शो भी निकल रहा था, रैली निकाली जा रही थी, काफी ज्यादा विरोध वहां पर भी देखने को मिला था, काफी बहिष्कार किया गया था उनका, वापस जाने की भी बात कही गई थी, उनके नाम पर विरोध भी हुए थे, मुर्दाबाद तक के नारे लगाए गए थे। तो कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए यहाँ पर भी है? देखिए बिल्कुल, अरुण गोविल की तो 7 गाँव पर लगी है। जब वो लगातार जब वो प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने मंच से भी कहा था कि ठाकुरों की नाराजगी हम ठाकुर को मना लेंगे, हमारी पत्नी ठाकुर बिरादरी से आती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठाकुरों को, अब ठाकुर किसके पाले में जाएगा, प्रधानमंत्री लगातार कर रहे थे, और कई बार और एक सीएम के भी लगे और ठाकुरों को मनाने की कोशिश की गई। और इसी समाजवादी पार्टी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी ने वहाँ 2 बार टिकट काटा, एक बार अतुल प्रधान को कहा गया, उसके बाद भानु प्रताप सिंह को। तो बहुत सहज वहाँ वो समाजवादी पार्टी भी नहीं है, और सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया। तो ये आप बता नहीं कर सकती कि समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कुछ है वहाँ पर। आपसी बहुत ज्यादा वहाँ भी खींचातान है समाजवादी पार्टी में। लेकिन हाँ, एक चीज है, चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों ही बराबर खड़ी हुई है, दोनों में टक्कर है, और ठाकुर वोट बैंक काफी कुछ निर्णायक होगा यहाँ पर। लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर काफी ज्यादा हावी दिखाई दे रहा है। हालांकि हर पार्टी के लिए चुनौती है, क्योंकि टिकट जिसके काटे गए हैं वो काफी नाराज चल रहे हैं, उनका अपना एक वोट बैंक है। लेकिन बीजेपी में सबसे ज्यादा टिकट कटे हैं, तो बीजेपी के लिए कितनी चुनौती और अन्य पार्टियों के लिए कितनी चुनौती होने वाली है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काफी ज्यादा हावी रहने वाला है इस बार? देखिए एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हर पार्टी जो इन 8 सीटें हैं, इसमें ये आप अपने जो प्रत्याशी हैं, अपने जो पार्टी के लोग हैं, पहले उनसे ही लड़ना पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको शीर्ष नेतृत्व भी जान रहा है, जिसका टिकट कटा वो अंदर विरोध कर रहे थे। ये सब चीजें दिक्कत है, ये दिक्कत है। जब आप अपने ही लोगों से लड़ेंगे तो मुश्किल भरा सामना होगा। चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर लें, अतुल प्रधान की बात करें, अतुल प्रधान तो कर रहेंगे हम एकदम अपने प्रत्याशी के साथ हो, ज्यादा मतदान करेंगे। अब ये तो मतदान होने के बाद पता चलेगा कि किस तरीके से पाएंगे।
सबसे बड़ा सवाल तो ये भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से कन्नौज से अलग से अब अखिलेश यादव लड़ने आ रहे हैं, वहीं पर कहा जा रहा है अमेठी से राहुल गांधी लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है प्रियंका गांधी भी अब चुनावी मैदान में उतरने वाली, तो किस तरह से अब देखा जाए क्योंकि काफी ज्यादा चुनौतियां बीजेपी को मिलने वाली है, 80 का लक्ष्य कैसे पार पा पाएंगे? बीजेपी का उसको लगातार रिपोर्ट भेजी जाए। देखिए, इन 8 सीटों पर ठाकुरों को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। गाजियाबाद की बात कर ले, गाजियाबाद में ठाकुरों की संख्या काफी कुछ है। और देखिए, बसपा ने जो प्रत्याशी उतार दिया है वो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, तो ठाकुरों को मनाना काफी कुछ है गाजियाबाद में। और अतुल गर्ग के लिए मुश्किल है, अगर ठाकुर नहीं माने तो कहीं ना कहीं काफी उलटफेर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें ज्यादा नाराज भी चल रहा है बीजेपी से, इसीलिए लगातार जो है सहारनपुर का रुख भी कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। कई बार उन्होंने रुख किया, वहां पर रैलियां भी निकाली ताकि ठाकुर समाज की नाराजगी खत्म कर दी जाए। देखिए, बिल्कुल। और एक गाजियाबाद की जो प्रत्याशी है डाली शर्मा, उनके लिए और लड़ाई यहाँ त्रिकोणी हो गई है। अब यहाँ त्रिकोणी लड़ाई देखने को मिल रही है। जो बसपा के प्रत्याशी है वो भी लड़ाई में। एक चीज बसपा ने काम किया, बसपा ने जिन 8 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे, पहले जो विपक्ष के नेता थे समाजवादी पार्टी के, वो लगातार ये कहते थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। इसको उन्होंने पूरी तरीके से अब फेल साबित कर दिया इस समीकरण को। आज सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखकर पूरी तरीके से प्रत्याशी उतारे हैं, तो ये कोई ये नहीं कह सकता कि समाजवादी पार्टी ये नहीं आरोप लगा सकती कि बसपा की बी टीम है। बिल्कुल, और अब देखने वाली बात ये होगी कि 8 तारीख को जो मतदान होने वाले, माफ कीजिए, जो 26 तारीख को मतदान होने वाले दूसरे फेज के, और जो है 4 तारीख को इसका नतीजा आएगा। क्या कुछ किस पार्टी के लिए कितने खुशी वाली जो है ये बात रहने वाली है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए सिद्धार्थ। तो आज शाम थम जाएगा दूसरे चरण का चुनाव प्रचार, तो सभी प्रत्याशियों ने अंतिम दिन प्रचार में अपनी जान फूंक दी है। तो वहीं पर अरुण गोविल के मेरठ में 4 घंटे के आज 3 रोड शो रहने वाले हैं। तो कचहरी में वकीलों से भी मिलेंगे, तो माता के दर्शन भी करेंगे। इसी बीच तो 26 अप्रैल को मेरठ समेत 8 लोकसभा में वोटिंग होने वाली है। तो आज शाम जो है 5 बजे तक दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा। इसी को लेकर अब प्रत्याशी भी लगातार जो है जनता के बीच जा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि जो नाराजगी जनता की है उसे खत्म किया जा सके। तो सभी प्रत्याशियों ने अंतिम दिन प्रचार में अपनी जान फूंक दी है। तो अरुण गोविल भी मेरठ में 4 घंटे के आज 3 रोड शो करने वाले जनता के बीच जाएंगे, जनता की नाराजगी दूर करते हुए वो नजर आएंगे। तो वहीं पर इसी बीच जो है कचहरी में वकीलों से उनकी मुलाकात भी होगी, तो माता के भी वो दर्शन करते हुए नजर आने वाले। तो 26 अप्रैल को मेरठ समेत 8 लोकसभा में वोटिंग होने जा रही है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे कन्नौज सीट से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो कन्नौज से अभी तेज प्रताप यादव है एसपी उम्मीदवार, तो वहीं अब कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। तो 25 अप्रैल को नामांकन कर सकते हैं अखिलेश यादव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर इससे पहले कन्नौज सीट को लेकर अटकलों का बाजार गर्मा गया था। कहा जा रहा था कि शायद अखिलेश यादव जो है यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद एक ऐलान हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से, जिसमें कहा गया कि कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव, जो कि उनके चचेरे भाई है और लालू प्रसाद यादव के दामाद भी है, तो उनका नाम सामने आया था। लेकिन अब कहा जा रहा है एक बार फिर से कन्नौज सीट से ये बात और ये खबर निकल के सामने आ रही है कि वहां से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से चुनाव लड़ सकते हैं अखिलेश यादव। तो कन्नौज से अभी तेज प्रताप यादव एसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो 25 अप्रैल को नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर कन्नौज सीट को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही है। कन्नौज सीट को लेकर जिसमें अखिलेश यादव का नाम सामने आ रहा था, उसके बाद जो है उन्होंने इन अटकलों को, इन जितनी भी जो थे सभी चीजों को विराम देते हुए उन्होंने कन्नौज सीट से तेज प्रताप यादव का नाम लिया और कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे। और अब ये दोबारा से बात सामने आ रही है कि कन्नौज सीट से उम्मीदवार बदल सकती है समाजवादी पार्टी। तो कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। कन्नौज से अभी तेज प्रताप यादव एसपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो वहीं 25 अप्रैल को नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं अखिलेश यादव।
अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज अमेठी का दौरा है, तो लगातार अमेठी के दौरे पर है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और आज भी उनका अमेठी का दौरा रहने वाला है। तो आज जगदीशपुर विधानसभा का वो दौरा करेंगी। करीब 1 दर्जन गांव भी वो पहुंचेंगी, जहां पर लोगों से वो सीधा संवाद करेगी, सीधे मुलाकात करेगी। तो वहीं सामाजिक कार्यक्रम के तहत मुलाकात कर प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज शाम 5 बजे जो है ये जो चुनाव प्रचार है वो थम जाएगा उसका शोर। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी आज अमेठी के दौरे पर है। लगातार वो अमेठी का दौरा कर रही है, वहां पर जनता को साधने का वो प्रयास कर रही है, जनता के बीच जा रही है, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास कर रही है। यानी कि पूरी तरह से स्मृति ईरानी जो है अमेठी के दौरे पर है, अमेठी के लोगों को मनाने में जुट गई है। तो आज भी उनका अमेठी का दौरा रहने वाला है, जहां पर जगदीशपुर विधानसभा का आज वो दौरा करने वाली है। तो करीब 1 दर्जन गांव में पहुंचकर लोगों से वो मुलाकात करेंगी। इसी सामाजिक कार्यक्रम के तहत ये मुलाकात रहने वाली है, जहां पर वो प्रचार प्रसार करती हुई नजर आने वाली है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का लखीमपुर का दौरा है, तो एक के बाद एक जो है बड़े चेहरे आज यूपी का दौरा कर रहे हैं। तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी आज लखीमपुर का दौरा करेंगे। तो धोराहा में से बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में वो शामिल होने जा रहे हैं, तो जहां पर रेखा वर्मा के नामांकन में शामिल होंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो शहर के विलोबी मैदान में 2 बजे उनकी जनसभा भी रहने वाली है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आज वाराणसी का दौरा है। एक तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो है वो दौरे पर रहेंगे, तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य का भी दौरा रहने वाला है। तो ब्रजेश पाठक जहां एक तरफ लखीमपुर का दौरा करने वाले हैं, जहां पर वो प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी आज वाराणसी का दौरा रहने वाला है। तो मंत्री ओपी राजभर के आवास जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो आवास जाकर शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। इसी बीच कासगंज के सिद्धौर में जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो एटा लोकसभा से प्रत्याशी राजवीर का भी है वो समर्थन करेंगे। आम्रपाली वाटर रिजॉर्ट मलिहाबाद में सम्मेलन भी करेंगे। तो वहीं पर लोकसभा प्रत्याशी कौशल किशोर के लिए वो वोटों की अपील करते हुए भी नजर आएंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज इटावा का दौरा है। तो अखिलेश यादव आज इटावा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर 10:40 पर सैफई हवाई पट्टी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। तो 11:10 पर वो एसएस मेमोरियल कॉलेज में जनसभा भी करेंगे। तो 12:20 पर चौपुला में प्रहलाद कॉलेज सभा में वो मौजूद भी रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी पूरी कमान संभाल रखी है, जहां पर एक तरफ आज जो है 5 बजे तक ये चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो जाएगा। तो वहीं पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इटावा के दौरे पर रहने वाले, जहां पर 10:40 पर सैफई हवाई पट्टी पहुंचेंगे अखिलेश यादव। इसके बाद जो है 11:10 पर एसएस मेमोरियल कॉलेज में उनकी जनसभा भी रहने वाली है। तो जनता को साधने का प्रयास लगातार अखिलेश यादव द्वारा भी किया जा रहा है। काफी सक्रिय वो नजर आ रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर वो अलग अलग जिलों में जाकर वो जनता को साधने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे अमरोहा से। इस वक्त की बड़ी खबर, अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी की बैठक है आज। तो जंग का अखाड़ा बन गई है वो। तो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा में विवाद हो गया है। यहां सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट होने लगी। इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि मंच पर बैठने को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट शुरू हो गई थी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक तरफ इंडी अलायंस लगातार ये प्रयास कर रहा है कि वो अपना ताकत का प्रदर्शन कर सके और एक बीजेपी को एक और जनता को एक बड़ा मैसेज दे सके। तो वहीं पर ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प देखने को मिल रही है। इससे पहले रांची से भी ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई थी और अब अमरोहा से भी ऐसी एक तस्वीर सामने आ गई है, जहां पर अमरोहा में गठबंधन प्रत्याशी की बैठक
जंग का अखाड़ा बन गई। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की जनसभा थी, तो उस दौरान ये जो है विवाद शुरू हुआ था। तो यहाँ सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो आपस में ही भिड़ गए और जमकर मारपीट शुरू होने लगी। तो इस दौरान मंच पर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और आप सांसद संजय सिंह भी मौजूद थे। तो जिस दौरान ये विवाद शुरू हो गया और बताया जा रहा है कि विवाद जो शुरू हुआ है उसका कारण मंच पर बैठने को लेकर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच फिर ये मारपीट शुरू हुई है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे गोंडा से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर कैसरगंज से सांसद बृजभूषण सिंह के बदले सुर। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गोंडा से, जहां पर कैसरगंज से सांसद बृजभूषण शरण सिंह के अब सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। सूची से बार बार नाम गायब होने पर उनके सुर बदल गए हैं। तो पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी, बृजभूषण शरण सिंह का ये कहना है। तो कैसरगंज से जीत सबसे बड़ी होगी। बृजभूषण सिंह ने यह दावा भी किया है कि अगर कैसरगंज से उन्हें टिकट दिया जाता है तो वो जीत सबसे बड़ी होने वाली है। तो 3 दिन बाद बृजभूषण केस में फैसला भी आना है। तो अब से 3 दिन बाद कैसरगंज में नामांकन भी शुरू हो जाएगा। इसी बीच बृजभूषण शरण सिंह ने यह बड़ा बयान दे दिया और दावा किया है कि अगर टिकट मिलता है तो सबसे बड़ी जीत यहीं से दाखिल होगी। तो कैसरगंज से किसी पार्टी ने घोषित अभी तक नहीं किया अपना प्रत्याशी, लेकिन इसी बीच जो है कैसरगंज में जिस पर सभी की निगाहें बनी हुई है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह को इस बार बीजेपी टिकट देने वाली है, तो वहीं पर बृजभूषण शरण सिंह के सुर भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है क्योंकि सूची से बार बार नाम गायब हो रहा है तो उसके बदले जो है अब सुर भी बदलने लग गए हैं। तो पार्टी ही तय करेगी प्रत्याशी। बृजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि पार्टी ही प्रत्याशी का नाम तय करेगी, लेकिन इसी बीच उन्होंने एक संकेत भी दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर टिकट देती है तो कैसरगंज से जीत सबसे बड़ी जीत होगी। तो अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर श्रावस्ती में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। तो मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार किया गया है। तो श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। तो मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इंडो नेपाल सीमा के ककरदरी जंगल में ये मुठभेड़ हुई। तो अंधेरे का फायदा उठा के एक बदमाश भी मौके से फरार हो गया, जहां पर अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक पुलिस ने अब बरामद कर ली है। तो श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लग गई है, जहां पर श्रावस्ती में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। तो मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंडो नेपाल सीमा के ककरदरी जंगल में ये मुठभेड़ हुई, जिस दौरान जो है मुठभेड़ के बाद ये जो आरोपी है इसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो अंधेरे का फायदा उठाकर ये एक बदमाश जो है मौके से फरार भी बताया जा रहा है। पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। वहीं पर जो बदमाश गिरफ्तार किया गया है उससे अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद कर ली गई है। आज रात लगभग 11 बजे मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि एक शातिर अपराधी जो शंकर लोनिया नाम का है, थाना भिनगा क्षेत्र का, जिस पर 25,000 रुपये इनाम था, ये अपने गांव से जंगल होते हुए नेपाल की तरफ असलाह खरीदने के लिए जा रहा है। इस सूचना पर स्वाट टीम और प्रभारी निरीक्षक सिरसिया के द्वारा एक टीम बना करके घेराबंदी की गई। मुठभेड़ के दौरान शातिर अपराधी द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। बचाव में पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। और उसको नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जिला अस्पताल भेजा गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में ये भी अवगत कराना है कि इस पर 5-7 मुकदमे हैं और ये शातिर अपराधी है जो पहले भी पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है और इसकी हिस्से सीट खुली है। इस इनामी बदमाश को पुलिस के द्वारा और स्वाट टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करके नियमानुसार जेल भेजा गया। तो वहीं श्रावस्ती में तेज रफ्तार ट्रक ने डीसीएम को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में डीसीएम के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि बलरामपुर जिले से मजदूरी करके अपने घर लखीमपुर खीरी जा रहे 6 मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी अस्पताल पहुंचा दिया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। तो वहीं ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है।
बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMV नेटवर्क। नमस्कार।